हमारे लिए पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन पैसा बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं होता है, बल्कि स्मार्ट सेविंग और राइट इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे पायल की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा, अमीर कैसे बने, तो हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो हमारे खर्चे तो बहुत होते हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन्हें खर्चों को हम कम करने से पैसे बचा सकते हैं, जिनसे अमीर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो मेरे आज कुछ सिलाई का काम था, और ये मेरा ना कल का ही पेंडिंग वर्क पड़ा हुआ था, तो मैं ये सिलाई का काम करते करते भी आपसे बात करती रहूंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि पैसा कमाने के साथ साथ पैसा बचाना बहुत मुश्किल है, और यह क्वालिटी हम सब में है, बट हम ध्यान नहीं देते हैं, जिनसे हम अमीर नहीं बन पाते। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं आते, पैसे भी आते हैं, बट पता नहीं हम सब खर्चे कहाँ कर देते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जो कि मैं खुद फॉलो करती हूँ, जिनसे मुझे बहुत फायदा हुआ है। आई होप आप भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको आपके हस्बैंड जब आपको सैलरी देते हैं, या आप खुद भी इनकम आती है, तो आपको सैलरी का 20% हिस्सा अलग सेव कर लेना है। यानी कि आप भूल जाइए कि आपके पास कुछ पैसे हैं। आपको खुद को समझाना है कि इन्हीं बचे हुए पैसों में से मुझे सभी खर्चे करने हैं। जो भी इनकम का 80% बचा है वही है आपका। तो ये टिप्स सबसे बेस्ट है कि आप अपना पैसे को 20% अलग रख देना है, और 80% वो ही आपको खर्च करना है। तो अब टिप्स नंबर है 2, रोजमर्रा की सेविंग कैसे कर सकते हैं। तो रोजमर्रा की सेविंग के लिए हमें एक मनी बैंक की जरूरत होगी। जैसे कि आप मार्केट में गए हैं, तो आपके पास कुछ पैसे खुले बचे हों पर्स में, 10, 20, 50 जैसे भी हों, आप डेली मनी बैंक में सेव करें और इन पैसों को इग्नोर करें, ध्यान ना दें। और जब 5 to 6 मंथ हो जाए तभी आप ध्यान दें। तो ये भी एक एक्स्ट्रा बेस्ट तरीका है वह अपनी मनी को सेव करने का। अगर नहीं जरूरत पड़ती है तो आप इनको ऐसे ही रहने दें और इस सेविंग को कंटिन्यू रखें। तो ये हमारा था टिप्स नंबर 2। अब हम बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की, जो कि है गोल्ड बेस्ड सेविंग। ठीक है, तो ये तो सुपर है। आप कुछ कुछ टाइम पर गोल्ड के आइटम्स लेने का विचार बनाएं। इसमें जरूरत नहीं भी है आपको अगर गोल्ड की, तो आप कोई छोटे छोटे आइटम्स ले लें, जैसे कि स्मॉल टॉप्स ले लें, या गोल्ड कॉइन्स भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइस कितने हाई हो गए हैं, है ना। तो आप भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकती हैं, और जरूरत पड़ने पर आप उन कॉइन्स को बेच भी सकती हैं, जिससे कि आप को जब जरूरत है तो आप पैसों का यूज भी कर सकते हैं। अगर नहीं जरूरत है तो आप गोल्ड कॉइन्स इकट्ठे करते रहिए, ये फ्यूचर में आपके काम आएंगे। तो ये हो गया हमारा सबसे बेस्ट तरीका। और अब इसके लिए हमारा सबसे फोर्थ टिप्स जो है वो हैगा कि हमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल करेगा हमारी सेविंग करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पैसा बचाकर अमीर बनने के लिए जो कि हर एक के घर में अपनाना चाहिए, वो तरीका है। तो वो तरीका है कि आप अपने बच्चों को और हस्बैंड को सेविंग करने के लिए जो भी पैसे उनके पास होते हैं, या बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, तो आप उसका 10% सेव करने की आदत डालें। अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से कहें, और पति को भी अपनी सेविंग के प्लान को समझाएं। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें उन्हें शामिल करें। तो पूरा परिवार जब एक साथ सेविंग करेगा ना, तो आप देखिएगा आपको कितना गुना फायदा होगा। ये आपको सबसे हेल्प मिलेगी इस वाले से। ठीक है, तो हमारा अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टिप्स है, वो है खर्चों पर कंट्रोल, जो कि हम सबसे ज्यादा खर्चे करते हैं। खर्चे वो खर्चे हैं जिनको हम बिना वजह करते हैं, जैसे कि ऑफर्स या सेल के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम अधिक सामान ले आते हैं, जिससे कि हमारा बजट भी खराब हो जाता है। तो हमें इन सबसे में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे बजट पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं हमें करना चाहिए। हमें लेकिन हमेशा उन्हीं चीजों को लेना चाहिए जो हमारी जरूरत के लिए हैं। सिर्फ जरूरी चीजों पर ही खर्च करें हम, जो जरूरी नहीं है उन पर बिल्कुल भी खर्च नहीं करना। और जैसा कि सब्जी है, राशन है, दूध,
आधी का बजट भी फिक्स कर लेना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारी सब्जी हम ले आए कि सस्ती मिल रही थी बट वो आधी खराब हो गई, तो आपका बजट तो खराब हो जाएगा ना। तो हमें मंथली जरूरत के अकॉर्डिंग सामान लाना है, ना कि बजट से ऊपर ले आए। इसके लिए आप हर महीने एक डायरी में खर्च लिखें, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं पैसा कहाँ पे उड़ा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 5 आसान तरीके जिनसे आप घर बैठे पैसा बचा सकती हैं और अमीर बनने की शुरुआत भी कर सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जाते-जाते आप मंथ में सैलरी आने पर कौन सा टिप आज से अपनाने जा रही हैं तो कमेंट में ज़रूर बताकर जाइएगा। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।